जरा वो सियासी कैब जरा ऑन करके बताएं, आपकी क्या राय है? हुकूमत को पंजाब के इलेक्शन में रुकावट बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के बाद? कोई जवाब रह गया है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर तो ये फुल बेंच बनती तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जज जो है वो 90 दिन के लिमिट को से बाहर जाने की कोशिश करे। मेरा भी ये ख्याल है, मेरी अपनी भी राय यही है कि फुल कोर्ट बनता तो भी मेरा ख्याल है कोई जज ये कैसे कहता कि 90 दिन के बाद भी इलेक्शन नहीं कराओ। खैर है, मसला नहीं है। अभी तो फैसला ये है ना कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने का फैसला अगर पीटीआई को फेवर करने के मुतरादिफ है तो इसका मतलब आपकी बातों में ये पैगाम छुपा हुआ है बैनो सुतूर कि इलेक्शन का मतलब पीटीआई की जीत है, पीटीआई की फेवर इससे रहोगी ना। तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि पीटीआई का पल्ला भारी है फिर? देखें इसमें इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीटीआई जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मकबूल है। इकोनॉमिस्ट की हैसियत से आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो सियासी ये मुआशी हैजान है इस वक्त, मैं नहीं कह रहा ओवरनाइट दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसमें बेहतरी का आगाज उसी वक्त होगा जब पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी दूर होगी, जो कि ऐसे होगी कि भाई सबको पता हो कि ये इलेक्शन हो गया है, ये गवर्नमेंट आ गई, किसी की भी हो, और ये अगले 5 साल है यहाँ पे, 3-4 साल तो करेगा ना पूरा, जो एक एवरेज है पाकिस्तान में। ये नहीं लगता आपको? अब जबकि ये फैसला आ ही गया है तो फिर तो मैं ये समझता हूं कि फिर तो हुकूमत के ऊपर हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि फैसले पे अमल दरामद किया जाए, क्योंकि बहरहाल और बेहतर है इकोनॉमी के लेंस से भी देखकर बनाएं कि पूरे पाकिस्तान का एक साथ हो जाए तो जरा अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी जरा कम होगी, खत्म होगी। मैं सचमुच ये समझता हूं कि जब भी अगर इलेक्शन हो एक मरतबा देखें, अब जो है ना वो पेट्रोल ख़त्म हो गया है तमाम हुकूमतों में, सूबे की हुकूमतें हों या वफाक की हुकूमतें हों या मतलब आप सियासी जमातें भी जो है ना वो सिर्फ आपस में इस वक्त अपने पावर के लिए लड़ाई कर रही हैं। सब सियासी जमातें, अवाम के अंदर जो ये महंगाई का हाल है, जो इस वक्त रमज़ान मुबारक के अंदर जो आपने कल देखा है या आज शायद वो अखबारों में खबर भी आई है कि ये बड़ी बड़ी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें ईदी भी शामिल है, सैलानी भी शामिल है, जिनको अल्लाह की मेहरबानी से कभी चंदा जमा करने में दुश्वारी नहीं आती थी, आज उनको दुश्वारी आ रही है, जबकि जो उनसे मांगने वाले लोग हैं, जो उनके सामने जो 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 ज़रूरतमंद हैं वो बढ़ गए हैं। ये इस किस्म का पाकिस्तान के अंदर कभी जहाँ पे 50% फूड इन्फ्लेशन हो, जहाँ पे एक जो आदमी फुल टाइम नौकरी करता हो और उसका छोटा सा घर हो वो भी पूरा नहीं कर सकता हो, तो मैं ये कहता हूँ कि सियासी लीडरान को भी थोड़ी सी बसीरत दिखानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनको आपस में बैठना चाहिए। सही है कि मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इस वक्त 50% इन्फ्लेशन के अंदर। टुवर्ड्स द एंड ये बता दें मिफ्ता इस्माइल साहब कि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मतलब ये वहीं खड़े हैं इस वक्त जमात से फासले या गुर्बत के एतबार से, जहां आप खड़े, जहां भी आप खड़े उसके ही 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब खड़े, या वो जरा उतना दूर नहीं है अभी? भाई शाहिद खाकान अब्बासी मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं खड़े होते। मैं उनके साथ खड़ा। पहले आप दूर हुए ना पार्टी से, फिर वो हुए, इसलिए मैंने कहा कि ये अभी कौन किसी। हम इस वक्त ये समझते हैं, मैं कम से कम ये सब कहता हूँ और मैं ख्याल से शाहिद भाई इससे एग्री करेंगे कि इस वक्त जो मईशत का हाल है उसमें इस हुकूमत की भी कसूर हैं, गलतियां हैं, और इस वक्त जो है हमको सियासी हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि सियासी बहरान की तरफ जाना चाहिए। और सियासी हल निकालने के लिए तमाम सियासी लीडरान जो हैं बशमूल हुकूमत के, बशमूल पीटीआई के, वो बैठें और वो बैठ के अहसन तरीके से हल निकालें। देखें, मैं आपको सच बता रहा हूँ वसीम भाई कि जब आपके पास इस किस्म का इन्फ्लेशन हो कि लोग जो हैं वो अपना नौकरी पेशा लोग जो हैं वो खाना ना पूरा कर सकते हो, जिनकी आमदन हो महाना, वो अगर पूरा नहीं कर सकते हो, तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ा नाइफ एज पे डिफॉल्ट आपको रोज नजर आ रहा है। और अगर आप हमारी सियासी हेडलाइन पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई माशी मसला ही नहीं है। कोई नहीं। हाँ, सही बात, ठीक बात। ये बताएं पहले तो कि IMF से अभी तक जो हमें पैसे नहीं मिल पाए, मतलब मिल ही नहीं पा रहे, ये इसका ताल्लुक कितना इकोनॉमिक वजूहात से, सऊदी अरब, UAE, फला फ्यूल सब्सिडी जो भी है, और कितना पॉलिटिकल वजूहात से आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो अब भी मैं समझता हूँ कि माशी वजूहात हैं। अच्छा। ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान में ये चेंज का साल है कि इलेक्शंस का साल है, और इलेक्शंस होंगे और फिर आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में एक तनाज़ा है, सियासी क़ुव्वतों में तनाज़ा है, तो बहुत सारे मसाइल हैं सियासत के अंदर, सियासी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। तो वो हो सकता है कि उन हुक्मरानों के उन दूसरे दोस्त ममालिक के जहन में हो। यानी आपका ये ख्याल है, कतई नज़र अभी इस ये सवाल में नहीं कर रहा कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग बात, लेकिन आपको लगता है कि ये बात बहरहाल ठीक है कि IMF ज़्यादा कंफर्टेबल होता या होगा अगर कोई ऐसी, चाहे नून या पीटीआई या कोई भी,
ऐसी गवर्नमेंट होती जिसके बारे में क्लियर होता कि इसके पास अभी अगले 5 साल हैं। अभी एक ऐसी गवर्नमेंट है इस मुल्क में जिसके बारे में IMF को ही पता है कि हतमन कुछ महीने बाद तो चले ही जाना है, क्या पता उससे भी पहले चले जाएं। तो इस वजह से जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट भी है। इस वक्त IMF भी ये बात समझता है कि पाकिस्तान को पैसे देना बहुत ही ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है कि बग़ैर IMF के पैसों के, बग़ैर IMF के प्रोग्राम के हम जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में जाएंगे। और लेकिन जैसे ही IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा हमको फिल फॉर IMF के दूसरे प्रोग्राम में जाना होगा, और वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से IMF उसी हुकूमत से करेगा जो IMF को लग रहा होगा कि वो प्रोग्राम डिलीवर कर सकेगी, यानी कि वो 3-4 साल 5 साल हुकूमत में रहेगी। ओके, बिल्कुल नोटेड। अब ये तो फ्यूल सब्सिडी जो अनाउंस कर दी इस गवर्नमेंट ने, आपके ख्याल में क्या वो बहुत ही 2 हवालों से बताएगा? एक तो क्या वो प्रैक्टिकल है, चूंकि उस पर एक राय ये भी आई कि भाई इस तरह दिस इज अ लॉट ऑफ डेटा, इतना हम ऑर्गेनाइज नहीं है, कैसे आप सही लोगों तक पहुंचेंगे कि ये सब्सिडी डिजर्व करता है और ये नहीं करता, नंबर 1। और नंबर 2, IMF बहुत क्लियरली इससे अनकंफर्टेबल होगा कि आप फिर सब्सिडीज देने पर आ गए। इस पर आपका क्या ख्याल है फ्यूल सब्सिडी का? और मैं ये समझता हूं कि जो एक कलीदी गलती की गई थी इसमें, वो ये थी कि IMF से सही तरीके से बात नहीं की गई थी। आप अगर एक 300 अरब रुपए का प्रोग्राम कर रहे हैं सालाना तौर पे, जो कि उतना ही बड़ा प्रोग्राम है जितना कि तकरीबन बिस्प है, तो आप IMF से जो आपका डोनर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उससे बात किए बगैर आप ये करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से ये एक गलती थी। लेकिन बहरहाल अब मुझे लगता है कि वो स्कीम जो है वो अब शायद नहीं होगी इम्प्लीमेंट, कम से कम ये IMF से अप्रूव करे बगैर नहीं होगी। यानी नियर फ्यूचर में तो ये नहीं होने लगा, इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग IMF से अप्रूव करे बगैर नहीं होगी, मतलब IMF से अप्रूव हो जाए। और IMF इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करने लगा ना, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मैकेनिज्म में पता नहीं क्या क्या है। IMF को समझाना जरूरी है। IMF वो अगर इस वक्त समझते कि कितने मूड में है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि IMF को शुरू से ये लग रहा था कि जैसे ही हम हुकूमत को ट्रांश देंगे तो हुकूमत जो है वो प्रोग्राम से हट जाएगी और कुछ ना कुछ लोगों में चीजें बांटना शुरू करेगी, या बजट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी दे